ये चर्चा करते हैं एक महान फूडी के बारे में। एक ऐसा आदमी था जिसे हर समय भोजन खाना, भोजन के बारे में सोचना, और वो भोजन ही भोजन सोचता था हर समय। उसका पूरा चिंतन केवल भोजन आधारित था। उसे भोजन अत्यंत प्रिय था। वो चाहता था मैं भोजन चखूं, भोजन खाऊं। वो सारी दुनिया के भोजन खाना चाहता था। और वो हर समय उसे खाने की एक आदत थी। उसे ढेर सारा खाना अच्छा लगता था। कभी वो खाने की खुशबू सूंघता रहता था, उसे उसमें भी अच्छा लगता था। तो एक तरीके का वो सनकी था खाने के लिए, ठीक है। तो अब उसने सोचना शुरू किया कि अगर मैं इसी गति से खाते रहूँगा तो मैं दुनिया के सारे खाने चख नहीं सकता। इस दुनिया में इतने तरीके के खाने, इतने देश हैं, ठीक है। वो आजकल के ज़माने का ही था, तो वो इंस्टाग्राम में भी देखता था, यूट्यूब में भी देख रहा था कि दुनिया में इतने तरीके के खाने हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। और मैं इतना अगर घूम भी लूँ, अगर मैं पैसे भी खर्च कर दूँ इतने, वो बड़ा अमीर आदमी था वो, ठीक है। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो भी सब जगह से खाना मंगाते मंगाते इतने को चखते चखते इतना मैं खा भी नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या इलाज निकालूँ जिससे मेरा हर समय मैं खाते रहूँ और ये स्वाद मुझे मिलता रहे। दुनिया भर की चीज़ों का स्वाद मैं कैसे लूँ। दुनिया में तरह तरह की वाइन्स हैं, ये है, खाने को है, वेज है, नॉन वेज है, और पता नहीं क्या क्या, इटालियन, फ्रेंच, और पता नहीं लेबनीज़, और कितनी कुजीन्स है दुनिया में। तो ये सब चीज़ें सोचते सोचते उसने कहा इसका आखिर क्या उपाय है कि मैं सारा खाना खाऊं और सब जगह मैं चखूं, क्या करूं मैं। तो वो एक बाबा जी के पास गया। जब लोगों ने समझाया कि इसकी सनक कम नहीं हो पा रही है और ये सारे खाने को बेताब है, तो वो उसको एक बाबा का पता बताया। तो वो एक बाबा के पास पहुंचा। तो बाबा ने पूछा, बताओ बेटा क्या समस्या है। तो बाबा ने उसकी समस्या सुनी, समझ गए बाबा समझ गए उसकी समस्या। बाबा ने कहा, बेटा देखो ऐसा है, तुम्हारी समस्या के दो हल हैं, दो। एक सरल हल है, एक कठिन हल है। तुम जैसा बताओ, तुम जैसा चाहो वैसा कर देता हूँ, ठीक है। उसने कहा, बाबा ने, देखो पहला हल तो ये है कि मैं तुम्हारे अंदर से ये भोजन की जो लालसा है इसे समाप्त कर दूँ, ठीक है। तुम्हारे विशुद्धि चक्र को मैं जागृत करता हूँ, उससे तुम्हें भोजन की लालसा और ये सब इच्छा, भोजन खाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है। तो उसने सोचा, अरे ये भी अच्छा तरीका है। ये कि उसने कहा ये सरल वाला मार्ग है। तो उसने कहा दूसरा तरीका क्या है। उसने कहा दूसरा तरीका ये है, देखो कि अगर तुम जो स्वाद जो लेती है जीभ, सबकी जीभ बन जाओ और जीभ में स्वाद लेने वाला बना दूं मैं तुमको। जो जीभ से स्वाद ले रहा है, अगर मैं वो तुम्हें बना दूं तो तुम सबकी जीभ में जो खाएगा वो स्वाद तुम्हें ही मिलेगा, और जो मज़ा आएगा वो तुम्हें ही आएगा। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका है दूसरा वाला। लेकिन उसने कहा दूसरे वाले तरीके में भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत है, त्याग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पहला वाला थोड़ा आसान है, तुम्हारी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे में तुम्हारी इच्छा अनंत हो जाएगी, तुम जैसा बताओ। उसने कहा, पहले वाले के लिए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें योगासन बता दूंगा और कुछ विद्या बताऊंगा, तुम करना, तुम्हारी भोजन की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, मन ही नहीं करेगा खाना खाने का, पेट भरा भरा सा रहेगा। और दूसरे में क्या होगा कि तुम सबकी जीभ में हो जाओगे और स्वाद चखने वाले तुम ही हो जाओगे। उसने कहा नहीं, मुझे दूसरे वाला तरीका, चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे ये पसंद है। क्या ठीक है चलो। तो उसने, गुरुजी ने उसको महान विधि बताई कि ऐसे 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 तपस्या करो, तप करो और ये सब करो, इससे तुम्हें हो जाएगा। उसकी लगन इतनी ज़्यादा थी और उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी ऐसा करने की कि वो बहुत ही जल्दी सभी जीवों में बैठ गया और सभी जीवों से स्वाद वो ही लेने लग गया और उसकी समस्या भी हल हो गई, ठीक है। तो वो महान फूडी था। ये कहानी एक महान फूडी की थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।